हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु। हु का प्रयोग करने के लिए अब हम लोग सीख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु को तीन अलग अलग केसेज में बांटा गया है। हम लोग तो पूर्व के अध्याय में केस पढ़ चुके हैं और इस हु को तीन अलग अलग केस में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस हु। नॉमिनेटिव केस में ये हु रहता है जिसका मीनिंग होता है जो। और हम लोग जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है ना। दैट मीन्स हु जो है वो वर्ब के पहले रहता है। यानी हु जब रहेगा तो ये क्या रहेगा, वर्ब के पहले रहेगा कि बाद में रहेगा, जो बताइए। वर्ब के पहले रहेगा और वर्ब के पहले है तो ये किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट इसका फॉर्म है पॉजेसिव केस में हुज, और पॉजेसिव केस में ये रहता है हुज। पॉजेसिव केस में इसका फॉर्म क्या हो जाता है, हुज, और जिसका मीनिंग होता है जिसका। हुज मीन्स क्या होता है, जिसका। और हम लोग यह भी जानते हैं कि पॉजेसिव केस को वर्ब से कोई वास्ता नहीं होता है। वर्ब से कोई वास्ता नहीं है, ये स्वामित्व को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है ना। हुज वर्ब से इसका कोई वास्ता नहीं है। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस होम। देखिए हु का तीन फॉर्म हो गया, हु, हुज और होम। होम का मतलब होता है जिसे या जिससे। होम का मीनिंग क्या होता है, जिसे, नहीं तो जिससे। और यह वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद रहता है। यह जब भी रहेगा तो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद रहता है। तो ये याद रखिएगा आप हमेशा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु के तीन केसेज में तीन फॉर्म रहते हैं। नॉमिनेटिव केस में हु, पॉजेसिव केस में हुज, और ऑब्जेक्टिव केस में होम। होम हु का मीनिंग जो, हुज जिसका, और होम जिसे या जिससे। हु वर्ब के पहले रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेंगे, वर्ब के बाद यानी होम। और हुज को तो कोई वर्ब से वास्ता ही नहीं है। क्लियर है। आमतौर पर यह जान लें कि किसी भी सेंटेंस में जितना वर्ब रहेगा उस सेंटेंस को उतने ही छोटे छोटे सेंटेंस में बांटा जा सकता है। किसी भी सेंटेंस में यह जान लीजिए कि जितना वर्ब रहेगा उतना सेंटेंस के छोटे छोटे सेंटेंसेज में बांटे जा सकता है। एक सेंटेंस में यदि एक सेंटेंस में चार वर्ब है तो उसे हम चार सेंटेंसेज, स्मॉल सेंटेंसेज में बांट सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में चार वर्ब है तो उस पूरे सेंटेंस को चार छोटे सेंटेंसेज में बांट सकते हैं। क्लियर। और याद रखना है कि हु और होम का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्य के लिए होता है। ये भी याद रखना है एकदम। हु और होम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए। निर्जीव वस्तु के लिए क्या हम लोग हु और होम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। नहीं। जानवर के लिए नहीं। तो किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए हु और होम का इस्तेमाल होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हु, हुज और होम का उपयोग सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, एग्जाम्पल के द्वारा। एक सेंटेंस देखिए, द बॉय हु लेवर्स हार्ड इज श्योर टू सक्सीड। तो यहाँ पर हु जो है लगा हुआ, तो हु जब लग गया तो हु किस केस में आ गया, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस यहाँ आया है। क्लियर है। तो अब आप देखिए इस सेंटेंस में कितने वर्ब हैं, है ना। तो यहाँ हु क्यों हुआ, अब देखिए द बॉय इज श्योर टू सक्सीड एक सेंटेंस हो गया, और लेवर्स हार्ड एक सेंटेंस हो गया, हु लेवर्स हार्ड। अब यहाँ देखिए लेवर्स हार्ड, LABOURS, लेवर्स हार्ड। सेंटेंस क्या है, द बॉय इज श्योर
टू सक्सीड। एक सेंटेंस तो मेरा ये बन गया, एक वर्ब मिला, मैंने इसे बना लिया। दूसरा वर्ब यहाँ है, तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे दे, सब्जेक्ट हु दे दिए। और ये हु किसके लिए काम किया, द बॉय के लिए, इसलिए द बॉय से सटा कर लिख दिए और लिखे द बॉय हु लेवर्स हार्ड इज श्योर टू सक्सीड। क्लियर है। और यहाँ बॉय है तो हु ही होगा, और यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत थी, इसलिए हमने हु लिखा, हुज या होम का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज का है, यहाँ रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट का, इसलिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द मेन हु आर वर्किंग आर वेल पेड। तो यहाँ हु लिखा हुआ है, यानी ये भी नॉमिनेटिव है। अब कैसे नॉमिनेटिव है मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, और हु ही क्यों होता है, तो द मेन और लास्ट में चले गए आर वेल पेड। एक सेंटेंस हो गया, द मेन आर वेल पेड, ठीक है, ये हो गया हमारे को एक सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, आर वर्किंग, आर वर्किंग। अब इस सेंटेंस में आर वर्किंग को, ये हमारा वर्ब है, इसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए। तो जब सब्जेक्ट चाहिए तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, हु, हुज और होम। इसमें से तीनों में से किसको लेंगे, हु को लेंगे, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हु लिखाया। क्लियर। और ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और यही कारण है कि हु जो है द मेन के साथ सट करके है। ये हु किसके लिए काम कर रहा है, मेन के लिए, आदमी जो आर वर्किंग, ठीक है, हु आर वर्किंग, तो कौन वर्किंग, द मेन आर वर्किंग। क्लियर। यहाँ पर आप हु का मतलब कौन मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है क्या, हु का मतलब क्या है, जो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन हुज लाइफ इज प्योर इज हैप्पी। तो यहाँ पर हुज है, यानी पॉजेसिव केस का फॉर्म है। क्लियर। हम लोग जानते हैं हुज जो होता है वो क्या होता है, पॉजेसिव केस के फॉर्म में। देखिए कैसे, फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं, द मैन इज हैप्पी, हो गया। क्लियर। द मैन इज हैप्पी, आदमी खुश है, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, लाइफ इज प्योर, लाइफ इज प्योर, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, ये वर्ब हुआ और ये इसका सब्जेक्ट हुआ। तो हमारे पास तो है हु है, हुज है। अब दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। अब दोनों सेंटेंस को मुझे जोड़ना है, तो हम कौन सा ले, हु तो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है ही। तो अब बच गया हुज और होम, तो इसे ऑब्जेक्ट भी है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट के लिए भी तरह भी होम भी नहीं यूज करेंगे। और हुज जो है, जिसे वर्ब से कोई मतलब ही नहीं है और जिसका मीनिंग होता है क्या, जिसका, तो हम लोग हुज ले लेंगे। और यह हुज लेंगे तो अब बताइए, इसमें हम लोग ये जो सेंटेंस है, द मैन इज हैप्पी और लाइफ इज प्योर, जब इसे जोड़ेंगे तो हुज कहां पर रखेंगे, इस हुज को कहां पर रखेंगे, तो जिसके बदले में कार्य करता है वहां पर रखाएगा। तो किसके बदले काम करेगा, द मैन के बदले, तो द मैन के बाद लिखाएगा, यानी द मैन हुज, क्लियर, हुज लाइफ इज प्योर। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जब शुरू होगा तो बंद होके ही रहेगा, उसके बाद ये सेंटेंस लिखा जाएगा, इज हैप्पी। क्लियर। और ये इज हैप्पी लास्ट में लिखाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, The articles whose prices are rising are food and cloth। अब इस सेंटेंस को देखिए, the articles
हुज प्राइसेज आर राइजिंग आर फूड एंड क्लॉथ। तो सबसे पहले द आर्टिकल्स मेन क्लॉज पकड़िए और पहला सेंटेंस लिखिए, द आर्टिकल्स, ठीक है। ये पॉजिटिव केस है, क्यों पॉजिटिव केस है वो भी मैं बता दे रहा हूं। द आर्टिकल्स, अब सबसे लास्ट में चले जाएं और लास्ट लिखते हैं फूड एंड क्लॉथ आर, ठीक है। सेंटेंस हमारा हो गया, द आर्टिकल्स आर फूड एंड क्लॉथ। सामान क्या है, फूड और क्लॉथ है। नंबर एक सेंटेंस। नंबर टू, प्राइसेज आर राइजिंग, प्राइसेज आर राइजिंग। अब हमसे कहा जा रहा है दोनों सेंटेंस को आप जोड़िए रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, और रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास तीन है यहाँ पर अभी, हु, हुज या होम। इन तीनों की मदद से में से कौन सा हमें लगेगा। तो देखिए, द आर्टिकल्स आर फूड एंड क्लॉथ, ये तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस प्राइसेज आर राइजिंग, ये वर्ब हो गया, और इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट भी हो गया। यानी सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हु तो होगा नहीं। दूसरा, अब हुज और होम में कौन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि हु और होम ये दोनों सिर्फ मनुष्य के लिए उपयोग होता है। और यहाँ आर्टिकल से हमारा प्रिंसिपल क्लॉज सब्जेक्ट, मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हमारा क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के बारे में कहा जा रहा है, तो आर्टिकल्स तो मनुष्य है नहीं, तो होम भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हुज होगा। क्लियर। तो हमने ये तो छांट के निकाल लिया कि हुज होगा। अब हुज लगेगा कहाँ, तो जिसके बदले काम करता उसी से सट के रहेगा, यानी हुज जो है यहाँ पर जाके सट जाएगा, और उसके बाद ये सेकंड वाला सेंटेंस कंप्लीट उठ करके लिखा जाएगा। यानी लिखाएगा क्या, द आर्टिकल्स, क्लियर, द आर्टिकल्स लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा हुज, क्लियर, प्राइसेज आर राइजिंग, प्राइसेज आर राइजिंग, क्लियर। सेंटेंस उठा और पूरा का पूरा लिखा गया, प्राइसेज आर राइजिंग। उसके बाद लिखाएगा आर फूड एंड क्लॉथ। समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउन से हम लोग किस तरह से दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द बॉय होम यू मेट वाज माई ब्रदर। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है वो भी हम बता देते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय वाज माई ब्रदर, पीछे से आए और एक वर्ब के साथ हम जोड़ करके एक सेंटेंस बना लिए, यानी एक सेंटेंस हो गया, द बॉय वाज माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को देखिए, सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मेट, यू मेट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तुम मिले, तो किससे मिले, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और हु, हुज और होम में ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्टिव केस होम होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, होम। और होम रखाएगा कहाँ पर, ठीक द बॉय के बगल में, जिसके लिए काम करता है उसके साथ सट के रहेगा, यानी यहाँ रखाएगा, है ना। और उसके बाद ये सेकंड वाला सेंटेंस लिखा जाएगा यू मेट, और उसके बाद जो रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ है वाज माई ब्रदर लिखाएगा, क्लियर। यानी शुरू करें प्रिंसिपल क्लॉज द बॉय, उसके बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे होम, उसके बाद सेकंड वाला सेंटेंस यू मेट शुरू होगा और अंत हो जाएगा, क्लियर। शुरू हुआ और अंत हो गया। और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट है वो लिखाएगा वाज माई ब्रदर, क्लियर। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर हु नहीं क्यों होगा और हुज क्यों नहीं होगा। सब्जेक्ट का जरूरत रहता तब हु डालते हैं, है ना, और हुज नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए होम डालेंगे। एक और देख लीजिए लास्ट एग्जांपल, द मेन होम वी कैन रिस्पेक्ट आर फ्यू।
अब देखिए यहाँ होम का उपयोग है, यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब हमें लगता है कि आप हु, हुज और होम का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। द मेन, सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखते हैं, द मेन आर फ्यू, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, वी कैन रेस्पेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस को, दूसरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, वी कैन रेस्पेक्ट, हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो किसे रेस्पेक्ट करते हैं ये बताइए, किसे रेस्पेक्ट करते हैं, गॉड को, वुमेन को, मैन को, डॉग को, किसे, तो उसे न करेंगे जो इस सेंटेंस में रहेगा। तो क्या है, द मेन को, तो क्या हो जाएगा, मेन, है ना। तो मेन होगा, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या लेंगे, WHOM, होम लेंगे, होम ही न रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, क्लियर। और सेंटेंस कैसे जुड़ता है ये तो आपको मालूम ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, द मेन होम वी कैन रेस्पेक्ट आर फ्यू। तो ये तरीका है हमारा हु, हुज और होम का उपयोग करने का, रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करने का, किस तरह से करते हैं। जो आगे हम लोग विच, दैट, व्हाट, एज, बट में अभी और सीखेंगे। तो हम लोग ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट करते करते इसमें पूरी तरह से महारत हासिल हो जाएगी और हमारे लिए ये एक बच्चे का झुनझुना हो जाएगा। थैंक यू।